उनकी बदली हुई आवाज़ सबको हंसा देती है। बाबूजी मजाक में कहते हैं कि ये नई आवाज़ लीला पर सूट कर रही है। इसी बीच किंजल कहती है कि मम्मी सबको कुछ बताना चाहती हैं। अनुपमा सबके सामने ऐलान करती है कि वो देविका की बकेट लिस्ट के सपने को पूरा करना चाहती है। देविका खुश होती है। अनुपमा कहती है कि अब हम हर पल को खुशी से जिएंगे, हम बिना किसी प्लान के घूमेंगे। दिल का जीपीएस हमें जहां लेकर जाएगा हम वहीं चले जाएंगे। इसके बाद अनुपमा भारती, जसप्रीत और सरिता से कहती है कि क्या वो उनके साथ ट्रिप पर चलेंगी। सरिता कहती है कि देविका के लिए हम जरूर साथ चलेंगे। जसप्रीत भी सहमत होती हैं। किंजल भी पूछती है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। देविका कहती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। लीला दुखी होती है तो अनुपमा उसे नोटिस कर लेती है। अनुपमा और देविका मजाकिया अंदाज में लीला को भी साथ लेकर जाने का फैसला करती हैं। ये जानकर सभी खुश होते हैं और सबसे पहले कोकण जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद प्रार्थना अफसोस से कहती है कि वो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन काश राही, परी और माही भी इस ट्रिप पर सबके साथ जा पाती। अनुपमा बेचैन होती है। इसके बाद किंजल जाने की तैयारी करती है तो तोशु ताना मारते हुए कहता है कि अपना सामान ठीक से रखना वरना बाद में कहोगी कि मैंने चुरा लिया। किंजल तोशु को नजरअंदाज करती है। तोशु कहता है कि क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी, मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी किंजल गुस्से में कहती है कि क्या तुमने कभी पति होने का फर्ज निभाया है? रिश्ते में सम्मान होता है, तुमसे तो उसको निभाने की भी उम्मीद नहीं है। तोशु हैरान होता है। किंजल कहती है कि तुम्हें देविका आती है और कहती है कि ख्याति और मोटीबा को दान पुण्य करने चाहिए ताकि इनके पाप धुल जाएं। सभी हैरान होते हैं। देविका पूछती है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया? मोटीबा कहती है कि हमने आपको अच्छे से पहचान लिया है। मोटीबा पूछती है कि यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आपकी सहेली ने आपको भी यहाँ तमाशा करने के लिए भेजा है? देविका कहती है कि मैं अनुपमा को बिना बताए यहाँ आई हूँ। क्या आपको अनुपमा से कोई प्रॉब्लम है? उसने कभी किसी का बुरा न तो चाहा है और ना ही किया है। देविका साफ कहती है कि अनुपमा ने ख्याति को माफ करके बड़ा दिल दिखाया है, वरना उसकी जगह अगर मैं होती तो ख्याति जेल में होती। ख्याति चौंक जाती है। मोटीबा कहती है कि क्या आप अपनी सहेली का गुणगान करने आई हैं? देविका कहती है कि उसका गुणगान करने में तो बहुत समय लगता है, मैं आपको 2 घंटे का वॉइस नोट भेज दूंगी। माही और परी को भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मोटीबा साफ मना कर देती है और कहती है कि आपको घूमना है तो शौक से घूमिए, लेकिन हमारे घर की बहुएं नहीं जाएंगी। राही हैरान होती है। देविका बोलने लगती है लेकिन मोटीबा उसे रोक देती है और कहती है कि राही अपनी माँ के साथ नहीं जाएगी। देविका कहती है कि माँ बेटी का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। अगर राही को मना करना है तो वो खुद कर सकती है। वो राही से कहती है कि तुम मेरे लिए हमारे साथ चलो। राही परेशान हो जाती है। प्रेम राही को इजाजत देता है। राही मोटीबा को देखती है और असमंजस में पड़ जाती है। दूसरी तरफ लीला परेशान है तो चल सकती है। पाकी खुश होकर कहती है कि मैं आपके सारे नियम मानूंगी। तोशु कहता है कि आपके जाने के बाद मैं घर संभालूंगा। लीला कहती है तब तो मुझे घर की ज्यादा चिंता होगी। अंश पूछता है कि कितने लोगों के लिए बस की बुकिंग करनी है। अनुपमा 9 लोगों के लिए बुक करने का बोलती है। तभी देविका राही, परी और माही के साथ आती है और कहती है कि 12 लोगों के लिए बुक करो। उन्हें देखकर अनुपमा हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा नवरात्रि मनाती है और अनुज को याद करती है। इसके बाद सभी ट्रिप के लिए निकलते हैं। ख्याति और मीता भी उनके साथ शामिल होती हैं। अनुपमा भगवान